अच्छे नतीजों के दम पर डाउ रिकॉर्ड ऊंचाई पर, लेकिन दिग्गज टेक शेयरों ने नैस्डैक को खींचा नीचे। एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत और एसजेएक्स निफ्टी सपाट। टेक महिंद्रा ने पेश किए बेहतर नतीजे, डॉलर आय में उम्मीद से ज्यादा बढ़त, मार्जिन 9% के पार, मुनाफा भी 36% बढ़ा। आज आएंगे पावर ग्रिड के नतीजे, मुनाफे में दिख सकता है 21% का उछाल, बिक्री और मार्जिन में भी बढ़त का अनुमान। जुलाई ऑटो बिक्री आंकड़े आज, मारुति, अशोक लेलैंड, आइशर मोटर्स से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद, लेकिन एमएनएम, टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो कर सकता है निराश। आज से 3 अगस्त तक खुलेगा कोचीन शिपयार्ड का आईपीओ, प्राइस बैंड 420 से 432 रुपए, रिटेल इन्वेस्टर्स को मिलेगा 5% डिस्काउंट भी। और पहले दिन 38% भरा सिक्योरिटीज एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज का आईपीओ, 2 अगस्त तक खुला रहेगा इशू, प्राइस बैंड 805 से 815 रुपए। कल की शानदार तेजी के बाद क्या आज सेंसेक्स और निफ्टी नए रिकॉर्ड बनाएंगे और पॉलिसी के पहले बैंकिंग शेयरों की रफ्तार रहेगी बरकरार? ये होगा आज का बड़ा सवाल, लेंगे इसका जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत भाई, और आज आपकी कमाई कराने के लिए हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। powermywealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब, आपका स्वागत है, और सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन देखिए, ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर के चलते एसजेएक्स निफ्टी क्या संकेत दे रहा है? संकेत दे रहा है कि 10,100 के ऊपर आज भारतीय बाजारों की शुरुआत होने वाली है, तो बहुत ही फैंटास्टिक शुरुआत कही जाएगी ये। और देखिए, डाउ जोन्स का ये भी बढ़िया बढ़त के साथ जाकर समाप्त हुआ है। यूरोप में जरूर थोड़ी चिंताएं देखने को मिल रही है जिस तरह से सैंक्शंस लगे हैं, लेकिन एशियाई बाजारों पर कोई आंच नहीं है। हांगकांग के बाजारों पर नजर रखिए, बेहतरीन तेजी के साथ वहां पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है, और दूसरे दिन लगातार हांगकांग के मार्केट में इतनी तेजी जबरदस्त देखिए, और इसका फायदा चाइना को भी मिल रहा है, जापान को भी मिल रहा है, तो फैंटास्टिक है ग्लोबल मार्केट्स के संकेत। पॉलिसी से पहले आज कैसे अप्रोच करेंगे? तेजी के साथ ही रहेंगे, और कोई डाउट ही नहीं है कि बाजार का जो मोमेंटम है वो और बाजारों को ऊपर ले जाने के लिए तैयार है। जाहिर सी बात है, कल जिस तरह से एसबीआई ने पॉलिसी के पहले ही एक तरह से कह सकते हैं कि पॉलिसी लीक की, और वो अब दबाव जो आरबीआई पर बनेगा ब्याज दरों को कटौती करने का, तो बाजार उसी को डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है कि आरबीआई की पॉलिसी में ब्याज दरें कम होना तय है, और वही बैंक निफ्टी में जोश भरता हुआ दिखा है। तो मेरा ये मानना है कि आज के सेशन के लिए 2 लेवल्स अहम है। 10,000 ये निफ्टी पर अब निर्णायक लेवल के तौर पर काम करेगा, और 25,000 बैंक निफ्टी पर निर्णायक लेवल के तौर पर काम करेगा, और उसके बेहद नज़दीक हम बंद हुए, तो रिस्क काफ़ी कम है इस बाजार में तेज़ी की तरफ। अगर सुस्त शुरुआत हो, कमज़ोर शुरुआत हो, लाल निशान में हो या 5-10 पॉइंट ऊपर ही खुले, तो तुरंत वहीं पर खरीदारी कर लेनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। हालांकि खरीदारी करने के लिए सबसे बेस्ट लेवल वही है जो निर्णायक लेवल है, 25,000 के आसपास निफ्टी और 10,000 के आसपास 10,000 के आसपास निफ्टी और 25,000 के आसपास बैंक निफ्टी। लेकिन वही बात है कल की तरह की, शायद वो लेवल्स मिलेंगे नहीं, तो ऐसे में बेहतर यही होगा कि जहाँ मिले वहीं पर खरीदारी करनी चाहिए। अब क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस डिफाइन वापस से हो रहे हैं और थोड़े ऊपर की तरफ आते हुए दिख रहे हैं, और अब अगर 10,000 के नीचे निफ्टी पर क्लोज होते हुए नजर आए आप, तो ही अपनी तेजी की पोजीशन को कम करें। वो भी तेजी की पोजीशन कम करें, खत्म न करें, थोड़ा हल्का हो जाए। अगर आपकी लीवरेज पोजीशन है 10,000 के नीचे क्लोजिंग होने के संकेत हो तो, और उसकी संभावना वैसे आज काफ़ी कम नजर आ रही है। दूसरा, बैंक निफ्टी अगर 24,800 के नीचे कम हो, नीचे जाकर बंद होते हुए दिखें, तो आप तेजी की पोजीशन को कम करें। अदरवाइज बैंक निफ्टी में तेजी की पोजीशन में बरकरार रहना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में भी ये जो क्लोजिंग स्टॉप लॉस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। इंट्राडे के लिए जरूर बैंक निफ्टी पर 25,000 का लेवल निर्णायक लेवल के तौर पर काम करेगा। ऐसे में खरीदारी की राय होगी निफ्टी पर 10,000 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करें आप। 10,100, 10,150, 10,114 का जो हाई है 27 जुलाई का, बाजार उसे छूने की, उसे पार करने की पूरी कोशिश आज कर सकता है। वहीं बैंक निफ्टी पर कल ऑलरेडी हमने क्लोजिंग बेसिस पर और इंट्राडे बेसिस पर रिकॉर्ड हाई बना दिए। पहली बार बैंक निफ्टी में इतिहास में 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग हमने देखी है, और 25,000 के ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी चाहिए।
25,300 25,500 के टारगेट के लिए वैसे तो सही स्टॉप लॉस 24,800 होता है, लेकिन अगर आप मजबूत खुल जाएं तो फिर रिस्क कम रखने के लिए आज से 25,000 का स्टॉप लॉस रखें। सेक्टर्स आज काफ़ी पॉजिटिव साइड पर नजर आ रहे हैं। एक तो अच्छे नतीजों के दम पर जो हेक्सावेयर, टेक महिंद्रा के शायद आईटी शेयर अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें, इन्फोसिस मजबूत है ही, पावर स्टॉक्स में अच्छी तेजी का रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है। आज ये शेयर कमाल कर सकते हैं। मेटल्स मजबूत रहेंगे, इंफ्रा शेयरों में तेजी की संभावना बनती है। नेगेटिव साइड पर एक ही सेक्टर है और वो है फार्मा। बिल्कुल, तो फार्मा के लिए आज भी मुश्किल भरा दिन हो सकता है कल की गिरावट के बाद। वागले साहब से पूछते हैं कि वो किस तरह से आज निफ्टी को अप्रोच करेंगे और बैंक निफ्टी पर क्या राय है उनकी। गुड मॉर्निंग सर, बताइए क्या कॉल है। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मुझे याद है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में अनिल जी ने कहा था कि 4-5 डिजिट्स हम निफ्टी देख रहे हैं, तभी कुछ 9750 9800 के आसपास था। पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं। आज मैंने उनको ये कहते हुए सुना कि 25,000 का निफ्टी, शायद स्लिप ऑफ टंग था। नहीं 25,000 डेफिनेटली होगा, बिल्कुल होगा। तो वो जो कहते हैं वो कभी ना कभी सूनर देन लेटर होता है। सही है। तो उस थॉट के साथ मेरा कोई भी निगेटिव नहीं है। इतना होने के बाद भी अभी भी पॉजिटिव व्यू बनता है। कोई भी मतलब ऑल सेलिंग इज बॉट इनटू, और 10,150 मुझे लगता है आज ओपनिंग में या आधे घंटे में आ जाएगा, जो मेरा टारगेट है। स्टॉप लॉस है 10,020। बैंक निफ्टी 24,900 25,300 आज और कल तक ये आ जाना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक चारों बाय है। चलिए, तो चारों बाय हैं, कौन से वो हैं थोड़ी देर में आपको बताएंगे। विकास सेठी जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे उनके आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं। लेकिन पहले बात करते हैं DIIs की। FIs से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए DIIs की बात करते हैं, क्योंकि मार्केट में तो जोश भरने का काम यही लोग कर रहे हैं। ये देखिए क्या फैंटास्टिक आंकड़ा है DIIs की तरफ से, 1770 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग। लोग इस लेवल पर भी पैसा लगा रहे हैं मार्केट में, साफ तौर पर। बिल्कुल, और कल के सेशन में काफी कुछ बड़ी खरीदारी बैंकिंग शेयरों में होती हुई दिखी। कम से कम 500-600 करोड़ से ज्यादा की सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी SBI में उठी है। और वो भी तब जबकि SBI ने हाल ही में अपना QIP किया है 15,000 करोड़ का। उसके बावजूद अगर डिलीवरी बेस्ट बाइंग SBI में होती हुई दिख रही इन लेवल्स पर, तो ये बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली चीज है। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी में ज़्यादा खरीदारी होती दिख रही है। देखिए, जिस वक्त SBI ने ये खबर दी कि वो डिपॉजिट्स पर ब्याज दरें कम कर रहे हैं, उसके बाद से किस तरह की तेजी स्टेट बैंक में बनी है, बैंक निफ्टी में बनी है, और अच्छी खासी खरीदारी होती हुई दिखी है। तो बिल्कुल ट्रिगर वही है, सिर्फ यही है कि ठीक है FIs बेचने तो थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर रफ्तार धीमी पड़ती हुई दिख सकती है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, लेकिन अभी तो वो भी संकेत आपको नहीं दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर खरीदारी के मूड के साथ ही रहे, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। नेट जब तक घरेलू फंड खरीद रहे हैं, और घरेलू फंड की खरीदारी में एक और बड़ा आंकड़ा जो मिसिंग रहता है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स और HNI इन्वेस्टर्स PMS जो खरीदारी करते हैं, वो तो दिखता नहीं है। वो भी तो बड़ा आंकड़ा है, वो भी बड़ा पैसा है जो भारतीय बाजारों में आता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में फ्लोज काफी मजबूत है, और ये फ्लोज तुरंत बदलने वाले नहीं जब तक खासतौर से ग्लोबल मार्केट्स रिकॉर्ड हाई पर है। तो ऐसा तो है नहीं कि इक्विटीज में से पैसा निकल जाएगा, तो कहीं कोई डरने की जरूरत है ही नहीं। बिल्कुल, डाउ जोन्स भी देखिए ऑल टाइम हाईज हर रोज लगाता हुआ नजर आ रहा है। तो नहीं, ये बताइए फिर FNO का डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है। कल पॉलिसी है 25 बेसिस पॉइंट हमने फैक्टर इन कर लिया है, या 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट के बाद भी तेजी देखने को मिल सकती है, और 50 आता है तो फिर क्या, ये भी बताइए। 25 तो फैक्टर इन हो जाएगा आज में, 25 बेसिस पॉइंट तक आएगा तो फिर वो न्यूट्रल है वो पॉलिसी। फिर या तो फिर उसके बाद गवर्नर साहब ये कहें कि नहीं 25 के बाद हम और 25 नेक्स्ट में बढ़ा सकते हैं, या फिर कम से कम 50 बढ़ाएं, 50 कम करें, माफ कीजिएगा, आधा % ब्याज दरें कम करें। तो 1/4% कम होना तो पूरी तरह से प्राइस में आता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। और SBI ने एक तरह से संकेत दे ही दिए कि 0.15% की तो गुंजाइश बनी चुकी है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये तो डिस्काउंटेड है। लेकिन कल के वायदा कारोबार के आंकड़े में 2-3 चीजें बहुत ही अच्छी। सबसे बढ़िया चीज जो कल हुई है वो ये कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में शिफ्ट होकर 9,800 से 10,000 पर आया है, और लगातार 4 सेशन ऐसे मिले हैं आपको जब आपने 10,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो अब आपका स्टॉप लॉस बहुत क्लियरली डिफाइन हो चुका है, जहां एक और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में है 44 लाख शेयरों का 10,000 पर 4 दिन से 10,000 के ऊपर की क्लोजिंग, यानी कि अब आप 10,000 के नीचे जाकर बंद होंगे तो ही पहला संकेत थोड़ी सी कमजोरी का, या फिर उन ट्रेडर्स के लिए जिन्होंने लीवरेज पोजीशन बना रखी है उनके लिए कम करने का संकेत होगा। तो वो जब तक नहीं होता है तब तक बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। तो पहली बात आपके लिए रेंज बाजार की ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है। दूसरा, अब नेक्स्ट टारगेट क्या बनता है, 10,500 पर 33 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग होगा, यहां से हर 100 पॉइंट पर 27 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में बना हुआ है, चाहे वो 10-100 ले लें, 10-200, 10-300, 10-400, एकदम एग्जैक्टली सारे लेवल्स पर बराबर ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में। यानी कि अब जैसे जैसे आप 100 पॉइंट पार करते जाएंगे, पिछले 100 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग का आपको सहारा मिलेगा। मसलन एग्जांपल लीजिए, आज के सेशन में
अगर आप 10,100 को पार करके टिकते हैं तो फिर 10,000 के कॉल्स पे जो 27 लाख शेयर खड़े हुए हैं जिन्होंने कॉल्स बेचे, मंदी की पोजीशन बनाई हुई है, वो 10,100 के पार करेंगे। 10,100 के पार निकलने के बाद जो शॉर्ट कवरिंग होगी, आप 10,200 के आसपास जाएंगे, उसके पार निकलेंगे तो 10,100 वाले शॉर्ट कवरिंग का सहारा देंगे। तो सबसे बढ़िया इस बाजार की खूबसूरत बात यह कि जो लोग कॉल बेच रहे हैं, मंदी कर रहे हैं, वो लगातार निचले स्तरों पर सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं और ऊपरी स्तरों पर शॉर्ट कवरिंग करते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए बाजार का सेटअप एकदम परफेक्ट होता हुआ दिख रहा है, धीमे धीमे ऊपर की तरफ जाने का। कल के सेशन में एक और अच्छी बात ये हुई, बैंक निफ्टी में 1.5 लाख शेयर करीबन नए जुड़े हैं, ओपन इंटरेस्ट में निफ्टी में 6 लाख शेयर जुड़े हैं, यानी कि तेजी की पोजीशन बनती हुई दिखिए। एक ही थोड़ा सा अलर्ट वाला साइन, डरने की बात तो नहीं है लेकिन नज़र तो रखनी चाहिए, और वो है विक्स। कल लगभग 7% विक्स बढ़कर 11.9 पर आया है, तो थोड़ा विक्स और ऊपर जाएगा तो देखेंगे वहाँ पर सावधानी रखनी है या नहीं। जहाँ तक आज 10,000 के निर्णायक लेवल का सवाल है, एक चीज़ बहुत क्लियर है कि 10,000 के लेवल पर 44 लाख शेयरों का जो ओपन इंटरेस्ट है वो सपोर्ट का काम करेगा। और दूसरी बात है कि पुट में भी कल 7 लाख शेयरों का इजाफा वहां पर होता हुआ दिखा है, तो ये एक बड़े सपोर्ट का काम करेगा। बैंक निफ्टी यहाँ पर 25,000 क्यों निर्णायक लेवल है, और वो इसलिए कि इस हफ्ते की जो एक्सपायरी बैंक निफ्टी की परसों होनी है, यहाँ पर 25,000 के पुट और कॉल दोनों पर लगभग 4.25-4.5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो अगर तेजी करने वाले ट्रेडर्स को अपर हैंड रखना है तो उन्हें 25,000 के ऊपर निफ्टी रखना जरूरी है, और वो होता दिख रहा है। और ऐसे में अब जब तक 25,000 के नीचे बैंक निफ्टी ना फिसले तब तक कहीं डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, और ये एक अच्छा संकेत। और कल भी आप देखिए 25,000 के कॉल में बैंक निफ्टी में लगभग 2.25 लाख शेयर कम हुए, यानी कि बैंक निफ्टी में जिन लोगों ने मंदी की थी वो तो पीछे हटते दिखे रहे हैं। तो निफ्टी वाले ट्रेडर्स अभी भी मंदी की पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी वाले ट्रेडर्स घबरा रहे हैं, और ये अच्छा संकेत। और सबसे बड़ी बात है कि जब आज से आरबीआई की मीटिंग 2 दिनों की शुरू हो रही है, तो आज और कल पॉलिसी आने तक बैंकिंग शेयरों में बड़ी मंदी का तो कोई कारण बनता नहीं है, और इस लिहाज से बैंकिंग शेयरों से ये आपको लीडरशिप भी आती हुई दिखेगी, मजबूती भी आती हुई दिखेगी। तो 2 ही चीज़ें हैं दिन के दौरान, 10,000 और 25,000, और क्लोजिंग बेसिस पर 10,000 और 24,800 ये लेवल हैं जो आपके लिए काम के होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। ऑलराइट, लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कि निफ्टी को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, कौन से वो नतीजे हैं जो कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं, जिन शेयरों में आज एक्शन देखने को मिलेगा, इस सब पर बात होगी। विकास सेठी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे उनके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज़, और वागले साहब के भी टॉप ट्रेडिंग आइडियाज़ आपको आज के बताएंगे। ब्रेक के उस पार। पांच में से 4 एक्सपर्ट्स आज हैं निफ्टी पर बुलिश। एकमात्र सच्चिदानंद उत्तेकर कह रहे हैं कि शॉर्ट कीजिए निफ्टी को, और बाकी 4 एक्सपर्ट की राय खरीदारी की तरफ। क्या है लेवल्स अहम, 10,000 से लेकर 10,020, ये है 20 पॉइंट की रेंज निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगी, यहाँ पर रखिएगा नजर। और ऊपरी स्तरों पर 10,150 से 10,200 तक के लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे आपको निफ्टी पर। ये है राय हमारे 5 एक्सपर्ट्स की। ऑलराइट, ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन कौन सी वो खबरें हैं जिनके चलते आज शेयर रहेंगे फोकस में, आइए देखते हैं 5 का पंच। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इस सरकारी कंपनी पर रखिए नजर, और इस बाजार बंद होने के बाद क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दी है, और आज का ये स्टार परफॉर्मर भी हो सकता है, क्योंकि मुनाफा देखिए 36 करोड़ से बढ़कर 125 करोड़ तक आता हुआ दिखा है। रेवेन्यू में देखिए जबरदस्त बढ़त हुई है, 927 करोड़ से बढ़कर 1803 करोड़। जहां हम उम्मीद कर रहे थे कि EBITDA लॉस होगा, वहां लॉस के सामने दमदार प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया। तो अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव नंबर्स, और स्टॉक पर आज बड़ी तेजी दिखना तय है। और टेक महिंद्रा के नंबर्स भी बहुत ही जबरदस्त आए कल बाजार बंद होने के बाद। मार्जिन्स देखिए 8.2% से बढ़कर 9.4% हो गए, और आउटलुक भी अच्छा नजर आ रहा है। तो टेक महिंद्रा एक और ऐसा स्टॉक जिसने कल मार्केट बंद होने के बाद अच्छे नंबर्स पेश किए। हेक्सावेयर के नंबर्स भी अच्छे थे। इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो एयरलाइंस जिसे आप जानते हैं, इसकी भी दमदार परफॉर्मेंस कल बाजार बंद होने के बाद आती हुई दिखी है, और मुनाफा 590 करोड़ से बढ़कर 811 करोड़। इसकी अहमियत आपको बता दूं कि किसी भी एयरलाइंस की तरफ से लिस्टेड या अनलिस्टेड किसी भी एक तिमाही में अब तक का सबसे ज़्यादा मुनाफा, यानी कि इंटरग्लोब कई तिमाहियों के बाद बेहतरीन तरीके से ट्रैक पर आती हुई दिख रही है, और बेहद शानदार नतीजे। आय बढ़ी है 4,578 करोड़ से 5,750 करोड़ के आसपास, और ऑपरेटिंग लेवल पर जो प्रॉफिट दिखाया है लगभग 1,100 करोड़ का, काफ़ी शानदार। और मार्जिन्स
बढ़कर 19% के पार पहुंचते हुए दिखे। तो हर एक पैरामीटर पर इंटरग्लोब के बेहद शानदार नतीजे। और हेक्सावेयर के नंबर्स भी अच्छे, जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था, टेक महिंद्रा और हेक्सावेयर दोनों ने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। मुनाफा देखिए 7.5% बढ़ा है और डॉलर रेवेन्यू में भी करीब 5.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। और जो इन्होंने गाइडेंस दिया है वो भी काफी उत्साहजनक है। तो हेक्सावेयर में भी आज तेजी देखने को मिल सकती है। तो कल बाजार बंद होने के बाद लगभग सभी कंपनियों के बेहद शानदार नतीजे दिख रहे हैं, खासतौर से मिड कैप्स में। और उसी कड़ी में रिलायंस पावर ने भी बेहद दमदार परफॉर्मेंस दी है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 32% बढ़कर आया है, जहां पर 32% घटा है, लेकिन 230 करोड़ का जो आंकड़ा दिख रहा है वो काफ़ी अच्छा है। अनुमान के मुताबिक अगर आप देखें तो रेवेन्यू में कमी ज़रूर है, लेकिन ऑपरेटिंग लेवल पर जो परफॉर्मेंस आई है और जो मार्जिन्स हैं लगभग 44% के आसपास के, वो बाजार को शायद पसंद आने चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवल पर 1142 करोड़ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़कर 1163 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे कि ब्रोकरेज हाउसेस की क्या रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं। कल मार्केट बंद होने के बाद जो नतीजे आए हैं उस पर हर्षदा बताएंगी, लेकिन पहले बात करते हैं अपने एक्सपर्ट से। संदीप वागले साहब हमारे साथ हैं और अब सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वागले साहब बताइए, आपके चारों ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए क्या हैं? हेमंत, मेरा पहला बाय कॉल होगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। कल रिजल्ट के बाद जो मूव आई, मुझे लगता है आज अच्छी खासी एक्सटेंडेड मूव आएगी। 999 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 1071। 2 से 3 दिन का व्यू है। दूसरा कॉल है श्री सीमेंट, जिसमें बाय करके चले। 18250 का स्टॉप लॉस होगा, 19780 का टारगेट होगा। थोड़ा सा लंबा अरसा होगा, 1 से 2 हफ्ते का। तीसरा कॉल है क्रॉम्पटन कंज्यूमर ग्रीव्स कंज्यूमर, 213 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 232। और चौथा कॉल है आयशर मोटर्स, जिसमें कल स्ट्रेंथ दिखाई दी, फ्रेश मूव की शुरुआत है, उसके लिए प्ले कर सकते हैं। 29700 का स्टॉप लॉस होगा, 30,600 का टारगेट होगा। ओके, तो 4 के 4 खरीदारी वाले आइडियाज और चारों ही दिग्गज शेयर। और पूछते हैं विकास सेठी साहब से। सेठी साहब, स्वागत है आपका भी CNBC आवाज पर। नमस्कार। ये बताइए कि आपका भी इरादा खरीदारी करने का ही है, यदि हाँ तो आपकी लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग हेमंत। बिल्कुल, जो 5 स्टॉक मेरे लिस्ट पे है सब खरीदारी की सलाह रहेगी। जो पहले 2 स्टॉक रहेंगे वो दोनों रिजल्ट जिन्होंने कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे पेश किए, जिनको आपने भी कवर किया है। एक तो इंडिगो है, बेहद ही शानदार नतीजे पेश किए हैं, मच बेटर देन द मार्केट एस्टिमेटेड। तो मुझे लगता है यहाँ बिल्कुल आज एक अच्छी तेजी दिखनी चाहिए, तो इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। इसके अलावा टेक महिंद्रा, जो कि IT स्पेस से एक अच्छी कंपनी है और वहाँ पे भी नतीजे बहुत ही पॉजिटिवली सरप्राइज किया है और वहाँ पे भी एक अच्छी तेजी दिखनी चाहिए, तो वहाँ पे भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। तीसरा स्टॉक रहेगा इंडिया सीमेंट का। ये स्टॉक में हमने देखा रिजल्ट्स के बाद एक खराब रिजल्ट्स आए थे इस क्वार्टर में, तो उसके बाद से एक अच्छी खासी गिरावट के बाद कल इसमें एक रिकवरी देखी गई है और मुझे लगता है यहाँ पे इन लेवल्स पे इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ से अच्छे अपसाइड्स देखे जा सकते हैं। और चौथा स्टॉक रहेगा BEML। ये भी एक बहुत अच्छा रनअप पिछले कुछ महीनों में इस स्टॉक ने दिखाया है। यहाँ पे खबरें भी है कि सरकार एक स्ट्रेटेजिक सेल कर सकती है, तो वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा। बट ऑल इन ऑल कल भी जिस तरह का मूवमेंट था, मुझे लगता है आज कंटिन्यू रहना चाहिए, इस स्टॉक में भी तेजी करनी चाहिए। और जो फाइनल स्टॉक रहेगा वो शुगर स्पेस से द्वारिकेश शुगर। कल हमने बलरामपुर चीनी के नतीजे देखे, नतीजे बेहद ही शानदार थे और उसी तर्ज पे ये कंपनी भी अपने नतीजे आने वाले वीक में डिक्लेयर करेगी, वहाँ से भी अच्छे नतीजे की उम्मीद है। और मुझे लगता है डिस्पाइट द फैक्ट कि पिछले 2-3 दिनों में एक अच्छी तेजी हुई है, आज भी इस स्टॉक में अच्छी तेजी बननी चाहिए, तो यहाँ पे भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ऑलराइट, तो ये हैं वो स्टॉक्स जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए। सेठी जी की पिक्स नोट करिए। अच्छे नंबर्स आए टेक महिंद्रा और इंटरग्लोब के, और काफी सारे बड़े ब्रोकरेज हाउसेस टेक महिंद्रा पर अब रिपोर्ट्स क्या पेश कर रहे हैं ये बताने के लिए जुड़ चुकी हैं मेरी सहयोगी हर्षदा। हर्षदा बताइए। CLSA इनफैक्ट अपनी रिपोर्ट सामने रख रहा है। सेल का कॉल इन्होंने मेंटेन किया है। टारगेट प्राइस हालांकि इन्होंने बढ़ाया जरूर है, पहले 350 था टेक महिंद्रा पर टारगेट, अब 370 का आ गया है। उनको लगता है मार्जिन्स में एक पॉजिटिव सरप्राइज है, लेकिन यहाँ से एक ऑर्गेनिक ग्रोथ मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा अक्रॉस वर्टिकल्स, और वो चिंताजनक स्थिति, इसीलिए इन्होंने बिकवाली की राय बरकरार रखी है। नोमुरा दूसरी तरफ पर टेक महिंद्रा पर एक न्यूट्रल कॉल दे रहा है। उनको लगता है ग्रोथ में कुछ एंथुजियास्टिक मूव्स नहीं देखने को मिलेंगे। टारगेट ऑन दी अदर हैंड इन्होंने घटाया है, 435 का टारगेट था वो 425 पर आया है। तो ब्रोकरेजेस ज्यादा एंथुज नहीं है, उत्साहित नहीं है इन नंबर्स को देखकर। टेक महिंद्रा और BEL के भी नंबर्स कल आए हैं, और बाकी और कौन से रिपोर्ट्स हैं हर्षदा जहां पर आज नजर है?
इनफैक्ट बीईएल की रिपोर्ट इंटरेस्टिंग है अनिल। सिटी कह रहा है खरीदारी की राय होनी चाहिए, टारगेट 199 का है। नंबर्स हमने देखा है स्ट्रांग है, लेकिन सिटी ने एक स्पेसिफिक इशू उठाया है। उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट की बात की है, जिसमें ये मेंशन किया गया था कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से कुछ मिसाइल डिलीवरीज में डिलेज होते हुए दिखाई देंगे। कुछ कंसर्न सीएजी की रिपोर्ट सामने रख रही है और सिटी कह रहा है कि ये जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, ये आकाश मिसाइल सिस्टम से रिलेटेड रह सकती है और इस लिहाज से कुछ ऑर्डर डिलेज होते हुए दिखाई देंगे और वो एक चिंताजनक स्थिति पैदा कर सकती है बीईएल के लिए। बहरहाल नंबर्स के बल पर 199 का टारगेट आता हुआ इस स्टॉक पर एक बाय कॉल मेंटेन कर रहे हैं। इसके अलावा ऑफ कोर्स गोदरेज कंज्यूमर के हमने नंबर्स कल दोपहर में देखे। सीएलएसए ने डाउनग्रेड किया है, बिकवाली की राय आ रही है, पहले अंडर परफॉर्मर का कॉल था, टारगेट भी इन्होंने कम किया है, 958 से घटाकर ये 940 किया है। उनको लग रहा है काफी हेडविंड्स अक्रॉस मार्केट्स कंपनी फेस कर रही है। सिटी एक न्यूट्रल कॉल दे रहा है, 977 का टारगेट है गोदरेज कंज्यूमर पर और नोमरा ने भी इनफैक्ट डाउनग्रेड किया है, पहले न्यूट्रल था अब रिड्यूस का कॉल दे रहे हैं, टारगेट कट किया है, 945 का कॉल यहां पर आता हुआ अब दिखाई दे रहा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर भी इनफैक्ट हम देख रहे हैं बिकवाली की राय सीएलएसए की है, टारगेट हाउएवर इन्होंने बढ़ाया है, 910 से बढ़ाकर 950 किया है। उनको लगता है जो सीवीज है, कमर्शियल व्हीकल्स है, वहां पर पाइपलाइन जो है थोड़ी सी धीमी होती हुई दिखाई दे रही है। नोमरा ऑन द अदर हैंड बाय कॉल दे रहा है श्रीराम पर, तो कंप्लीट ऑपोजिट एंड्स पर ये रिपोर्ट्स आ रही है। 1250 का टारगेट इनफैक्ट श्रीराम पर नोमरा ने सामने रखा है। साथ ही टोरेंट फार्मा भी एक रेडार पर स्टॉक रहना चाहिए, क्योंकि नोमरा कह रहा है खरीदारी करके जानी चाहिए। इस काउंटर में कल काफी तेजी देखने को मिली थी, नतीजों के बाद 1396 का टारगेट यहां पर आया है। उनको लगता है गोइंग फॉरवर्ड सेकंड क्वार्टर में भी मार्जिन्स और बेहतर होने के आसार बनते हुए दिखाई देंगे। यूपीएल एक स्टॉक, इस पर 3-4 रिपोर्ट्स आई है, हालांकि ये नंबर्स पहले आ चुके हैं। सिटी बाय कॉल दे रहा है 860 का, डॉइचे बैंक ने भी बाय कॉल दिया है, 975 का टारगेट है और एचएसबीसी भी एक बाय कॉल मेंटेन कर रहा है, 978 का टारगेट है यूपीएल पर। चलिए, तो सीएनबीसी आवाज का जैकपॉट स्टॉक रहा है हाल ही में यूपीएल और इसके ऊपर एग्रेसिव टारगेट्स आते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षदा आपका इस जानकारी के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, काफी सारी और खबरें भी हैं और उस पर बात करेंगे। विकास सेठी जी, संदीप वागले साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है संदीप वागले साहब, विकास सेठी जी और अब हमारे साथ वायदा कारोबार के एक्सपर्ट, चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका भी स्वागत है सुमित जी। शुरुआत करें उससे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी क्या और बड़ी तेजी के लिए तैयार है, खरीदेंगे इन लेवल्स पर भी? गुड मॉर्निंग अनिल जी। वेल यस एब्सोल्युटली, निफ्टी के अंदर एक तेजी का ही माहौल बना हुआ है और जब तक कोई डिसेंट करेक्शन हमको देखने को नहीं मिलती तब तक मंदी के तरफ नहीं बैठना चाहिए। फिलहाल रुझान तेजी का है तो एक मोमेंटम ऊपर की तरफ ही हमको देखने को मिलेगा। आई थिंक ऊपर में इमीडिएटली 10,150 और शायद हमको 10,200 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं कल के सेशन तक। इमीडिएटली प्रेजेंट लेवल्स पे 10,010 का एक अच्छा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बैठ रहा है, उस 10,010 के स्टॉप लॉस से निफ्टी के अंदर बाइंग में रहे। 10,200 तक के टारगेट हमको निफ्टी के अंदर देखने को मिलेंगे। ये सारे स्पॉट लेवल्स हैं निफ्टी के जो भी मैंने बताया। ये तो आप छोटा वाला टारगेट दे रहे हैं सुमित, वो वाला बताइए ना जो आप पहले बताते थे। अब की बार 10,000, फिर 10,000 हुआ, तो कोई लंबा टारगेट रिवाइज करके बताइए अब की बार क्या होने वाला है। 25,000 देखिए टारगेट्स तो बड़े हैं बिल्कुल लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के हिसाब से, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो मौका नहीं है इस तरह के कोई बड़े टारगेट्स देने का, क्योंकि एक बार निफ्टी को थोड़ा सा पॉज लेना जरूरी है। 10,300 तक के लेवल्स हमको एक बार निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हमको देखना पड़ेगा कि किस तरह से निफ्टी फेज आउट होता है। शायद हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिले। वो एक तो कल आरबीआई पॉलिसी के बाद पता चलेगी और थोड़े से ग्लोबल क्यूज कैसे मिलते हैं इस हफ्ते में, उसके बाद समझ में आएगा। एक ओवरऑल रेंज जरूर बता सकते हैं, 9,800 से 10,300 तक की रेंज एक बार हम मान के चल सकते हैं निफ्टी के लिए। तो चाइना की टेंशंस शायद और गहरा सकती हैं, सब पर मार्केट के एक्सपर्ट्स की नजर है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की नजर। सुमित ये बताइए आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं आज के लिए? जैसे कि हेमंत, मेटल्स में कंटिन्यूस आपने सुना होगा हम तेजी के ही व्यू दे रहे हैं लास्ट 3 से 4 महीनों से। अभी भी मेटल के अंदर तेजी लग रही है। तो सबसे पहला पिक है टाटा स्टील। टाटा स्टील में ऐसा लगता है कि यहाँ से और भी तेजी देखने को मिलेगी और कल हमें टाटा स्टील के अंदर एक अच्छा सा मूव और ब्रेकआउट देखने को मिला है। उस ब्रेकआउट को देखते हुए ऐसा लगता है कि टाटा स्टील ऊपर में इमीडिएटली 580 और 590 के लेवल्स हमको इमीडिएटली दिखा सकता है। प्रेजेंट लेवल्स पे इसमें बाइंग बनती है और ट्रेडिंग के लिहाज से जो स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा वो है 554 का। टारगेट ऊपर में 580 590 होंगे। दूसरी तरफ बैंकिंग स्टॉक्स ने कल अच्छा मूव दिया है।
बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है। प्राइवेट बैंकिंग, पीएसयू बैंकिंग दोनों में एक अच्छा मूव देखने को मिला है। आई थिंक पीएनबी के अंदर यहाँ से और भी चाल देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर हमें ऊपर में 175 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 170 175 के टारगेट के लिए पीएनबी को बाय करें और 156 के आसपास का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, तो पीएनबी और टाटा स्टील ये दो मजबूत स्टॉक में करें आप खरीदारी। इसी पर एक राय विकास जी आपसे लेना चाहता हूं, क्या लग रहा है आपको, क्या 1/4% इस वक्त ब्याज दरों में कटौती बैंकिंग शेयरों के प्राइस में आ गई है? कल की पॉलिसी में क्या कुछ होना चाहिए जिससे कि बाजार और ऊपर जा सके? हाँ बिल्कुल अनिल जी, ये बाजार में मेरे ख्याल से बाजार ने 0.25% की जो रेट कट है वो बिल्कुल प्राइस इन कर ली है। आज बैंकिंग स्टॉक्स में और भी जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स है जैसे रियल एस्टेट है या इवन ऑटोमोबाइल, वहाँ पे बिल्कुल तेजी कंटिन्यू रहनी चाहिए। बट अगर सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट का ही रेट कट आता है तो आई थिंक दैट वुड मोर और लेस बी प्राइस्ड इन, और उसके बाद बाजार वहाँ से कोई तेजी की उम्मीद नहीं रहेगी। और वहाँ पे मुझे लगता है ये जो रेट सेंसिटिव है खास करके बैंकिंग स्टॉक्स, वहाँ पे थोड़ी बहुत फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट अगर कोई कारण से 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ जाता है तो वो एक सरप्राइज होगा और वहाँ पे फिर बाजार में इन बैंकिंग स्टॉक्स में और भी तेजी हो सकती है। ये है सीएनबीसी आवाज ने जो पोल कराया। देखिए ज़्यादातर लोग 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट की बात कर रहे हैं। ये देखिए 100% पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं 25 बेसिस पॉइंट का तो रेट कट कल पक्का ही होगा। तो कल पॉलिसी बड़ा दिन, बड़ा एक्शन का दिन। सुमित, पीएनबी के कल वैसे नतीजे भी हैं, टाटा स्टील भी आप कह रहे हैं तेजी करिए, ऑप्शंस में भी कोई रणनीति है आपकी? यस एब्सोल्युटली, ऑप्शंस के अंदर भी एक रणनीति बना रखी है जिसमें टाइटन में एक अच्छा मूव दिख रहा है। कल टाइटन ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाया और ऐसा लगता है टाइटन का स्ट्रक्चर देखते हुए कि ये स्टॉक यहाँ से और तेजी दिखाएगा, जिसके अंदर हमें प्रेजेंट लेवल से 20 से 30 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। आई थिंक टाइटन के अंदर 550 का कॉल लेके काम करना चाहिए, जो कि 20 रुपए के आसपास मिलेगा। कल की क्लोजिंग भी 20 रुपए के आसपास ही थी। इमीडिएटली टाइटन में खरीदारी करें, 550 का कॉल, और स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा इस कॉल के अंदर 15 रुपए का। और जो हम स्पॉट लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं टाइटन में, अगर वो आ जाते हैं 570 तक के, तो ये मान के चले इस कॉल की वैल्यू 35 रुपए तक हो सकती है और इमीडिएट टारगेट 28 रुपए होगा। तो प्रेजेंट लेवल्स पे इस पे बाय की सलाह रहेगी। बृहस्पतिवार को इसके नतीजे भी आने वाले हैं टाइटन के, और आज पीसी ज्वेलर्स के नतीजे अगर अच्छे आएंगे तो ये जो टाइटन है तो आज ही दौड़ लगा ले। बिल्कुल नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है। कल इन स्टॉक्स में एक्शन इन नतीजों की उम्मीद में होता हुआ दिखा। पीसी ज्वेलर्स में कल काफ़ी बढ़िया तेजी बनती हुई नजर आई थी। चलिए अब देखते हैं कि आज की सबसे बड़ी इवेंट जो है वो है ऑटो नंबर्स। इस महीने ऑटो बिक्री के आंकड़े कैसे रहेंगे, ये अनुमान लेकर हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारे रिसर्च एनालिस्ट सोनम मेहता। सोनम, पहले बताइए टू व्हीलर्स इनके किस तरह के नंबर्स आने की उम्मीद है? आलसी जीएसटी के बड़े पड़ाव को पूरे ऑटो सेक्टर ने पार कर दिया है। अब एक इन्वेंट्री बिल्डअप जो की जा रही है उसके कारण आंकड़ों में आपको जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। साथ ही बारिश का मौसम जबरदस्त रहा है तो रूरल डिमांड बेहद ही मजबूत है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा टू व्हीलर कंपनियों को मिलेगा और दूसरा ट्रैक्टर कंपनियों को मिलने वाला है। टू व्हीलर स्पेस में बजाज ऑटो के आंकड़े थोड़े से फ्लैट रहेंगे, जहां पर डोमेस्टिक फ्रंट पे अभी दबाव बना हुआ है, वही एक्सपोर्ट फ्रंट पे एक जबरदस्त सुधार देखने को मिल रहा है। हमारे अनुमान के मुताबिक कुल बिक्री में मामूली 1% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वही हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स दोनों से डबल डिजिट ग्रोथ आपको देखने मिल सकता है, जहां पे रूरल डिमांड बेहद ही मजबूत है और टीवीएस मोटर्स के केस में स्कूटर्स की डिमांड बेहद ही मजबूत चल रही है। हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री में 14% का जंप का अनुमान है, वही टीवीएस मोटर्स के आंकड़ों में 12% के जंप का अनुमान है। और एक और कंपनी आईशियो मोटर्स रॉयल एनफील्ड की बिक्री अब भी जबरदस्त चल रही है, मोमेंटम अब भी मजबूत बना हुआ है, 19% की कुल बिक्री में बढ़ोतरी हो सकती है। तो करीब करीब 20% रॉयल एनफील्ड की बिक्री क्या जबरदस्त होती है। 30,000 के ऊपर ये आयशर मोटर का शेयर भी निकल गया है। वागले साहब का आज पिक भी है, कल 2.5% की रैली भी देखने को मिली थी। 4 व्हीलर्स पैसेंजर व्हीकल्स में इसी तरह के कोई तोड़फोड़ वाले नंबर्स बताइए जो पेश कर सकती हैं कंपनियां। सोनम, पैसेंजर व्हीकल स्पेस में मारुति सबसे ज्यादा बड़ा लीडर बना हुआ है, जहां पे उनकी प्रीमियम गाड़ियों की मांग जबरदस्त मार्केट में चल रही है और इसी की वजह से मारुति आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा फिर से 4 व्हीलर स्पेस में, जहां पर उनकी बिक्री में डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई देगा। हमारे अनुमान के मुताबिक कुल बिक्री में 11% का जंप देखने मिल सकता है। वही M&M हो और टाटा मोटर्स, इन दोनों को सीवी स्पेस में मजबूत आंकड़ों का फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा, जहां पे नए लॉन्चेस इन दोनों कंपनियों के काफी कम है, इसलिए पैसेंजर व्हीकल स्पेस में तो इतना बड़ा जंप नहीं
दिखाई देगा आंकड़ों में, लेकिन कमर्शियल व्हीकल स्पेस का परफॉर्मेंस बेहद ही मजबूत है और इसी से फायदा मिलेगा। हमारे अनुमान के मुताबिक M&M के ऑटो बिक्री में लगभग 2% की गिरावट देखने मिल सकती है, जहां पे एक्सपोर्ट फ्रंट पर अभी भी दबाव बना हुआ है। वहीं टाटा मोटर्स में भी MHCV सेगमेंट से सपोर्ट मिल जाएगा और इसलिए कुल बिक्री में 2% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स पर राय। इस बीच एक बार पहले टू व्हीलर्स पर राय ले ली जाए, हीरो मोटो, बजाज ऑटो और साथ ही TVS। सुमित, F&O स्पेस में कोई ट्रेड है इन तीनों स्टॉक्स में से किसी में तेजी या मंदी का? हीरो मोटो में वैसे एक करेक्शन देखी हमने लास्ट 4-5 दिनों में, बट अभी ऐसा लगता है कि ये स्टॉक ने नीचे में सपोर्ट लिया है और यहाँ से एक तेजी देखने को मिल सकती है। आई थिंक हीरो मोटो के अंदर एक तेजी की ही सलाह रहेगी। प्रेजेंट लेवल्स पे इसके अंदर बाय कर सकते हैं क्योंकि करेक्शन ने पॉज ले लिया और यहाँ से एक पुल बैक तो हमको इमीडिएटली देखने को मिलेगा। हीरो मोटोकॉर्प के अंदर जब तक ये नीचे में 3600 के लेवल्स तोड़ता नहीं है तब तक इसके अंदर कोई वीकनेस की और पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। तो 3600 इमीडिएट स्टॉप लॉस होना चाहिए लॉन्ग पोजिशंस के लिए और फ्रेश बाइंग के लिए, और यहाँ से हमें पुल बैक इमीडिएटली ऊपर में दिखाएगा 3750 से 3800 के लेवल्स। और अगर 3800 इस बार ब्रेक होता है तो हमें ये रैली एक्सटेंड होगी और 4000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल 3750 3800 के टारगेट्स होने चाहिए हीरो मोटोकॉर्प के लिए। दूसरी तरफ अनिल जी, TVS बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। TVS ने कंटिन्यूसली बहुत अच्छा मूव दिखाया और अभी भी ये हायर लेवल्स के आसपास ही सस्टेन कर रहा है, विच सेज कि यहाँ से इसके अंदर और भी रैली देखने को मिल सकती है। 600 तक के इमीडिएट टारगेट होंगे इस स्टॉक के अंदर। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस बिल्कुल होल्ड करें और फ्रेश बाई की भी सलाह रहेगी। ज्यादा स्ट्रक्चर मजबूत TVS का है। तो TVS और ये नंबर्स के ऊपर बड़े मूव्स देता भी है, तो इस पर ज़रूर रखिएगा नज़र। 11.7% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। अच्छा, टू व्हीलर्स में भी इनका प्रदर्शन बहुत ही ज़बरदस्त है, खासतौर पर स्कूटर के सेगमेंट में। बाइक में तो अच्छा कर ही रहे थे, स्कूटर सेगमेंट में भी इन्होंने अपनी पैठ बढ़िया बनाई है। अशोक लेलैंड, ये एक और आंकड़ा है जो आ जाएगा 19% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिले, तो एक तो और तोड़फोड़ वाला आंकड़ा। आइशर मोटर का तो है ही है, रॉयल एनफील्ड का बिक्री का, लेकिन इसका भी बढ़िया आने वाला है। तो वागले साहब बताइए, अशोक लेलैंड, इसने तो नतीजे भी बहुत जबरदस्त पेश किए थे और क्या रैली देखने को मिली थी। 100 के ऊपर टिका हुआ है ये शेयर, कितना और दौड़ लगा सकता है? हेमंत, एज ए ट्रेड 120-125 तो मुझे इमीडिएटली कुछ दिनों में लगता है। लेकिन आप अगर 1 से 3 महीनों की बात करेंगे तो 150 तक का मुझे टारगेट दिखाई देता है। 150 रुपए का? वाह, इंटरेस्टिंग। 150 रुपए तक के टारगेट, बिल्कुल 150 रुपए तक के टारगेट अशोक लेलैंड में। मजबूत स्टॉक है, एकदम बेहतरीन स्टॉक है, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं। एक और स्टॉक बायोकॉन, इस पर राय लेना चाहता हूं आपसे। सुमित, क्या कहीं कोई शॉर्ट करने की राय है? क्योंकि एक इनकी दवा है जिसके लिए दूसरी 2 कंपनियां, एक तो टेवा और एक और कंपनी है, वो भी अप्लाई कर रही है और उसे थोड़ा सा नेगेटिव समझा जा रहा है कि शायद बायोकॉन के लिए। और मेरे ख्याल से स्टॉक कल दबाव में भी था। जी हाँ, कल देखिए दिन के लो पॉइंट पर जाकर बंद हुआ। क्या ट्रेड बनेगा? हो सकता है इसके अंदर दबाव देखने को मिले अनिल जी, क्योंकि ये स्टॉक पिछले 2-3 दिनों से दबाव दिखा भी रहा है और इमीडिएटली अगर ये स्टॉक ने 372-373 के लेवल्स तोड़े तो ये स्टॉक 350 तक एक बार शॉर्ट टर्म में हमको देखने को मिल सकता है। और इसका स्ट्रक्चर देखते हुए ऐसा लगता भी है कि ये 350 तक एक बार दिखाएगा। आई थिंक इमीडिएटली एक बार बाइंग तो नहीं करनी चाहिए। जब तक ये स्टॉक के अंदर हमें ऊपर में 395-400 के लेवल्स नहीं टूटते हैं तब तक एक बार फ्रेश बाय नहीं करनी चाहिए। 385 से 390 के बीच में एक बार सेलिंग की जा सकती है। 8 से 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और नीचे में जैसे ये 372 के लेवल्स तोड़ेगा तो 350 तक के लेवल्स आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। शायद हो सकता है 1 या 2 हफ्ते में हमें लेवल्स देखने को मिल जाए। आई थिंक एक बार इसके अंदर सेलिंग बिल्कुल की जा सकती है। चलिए, तो बायोकॉन ना स्टॉक पर रखिएगा नजर, और रखिएगा नजर BEL पर, सीमेंस पर, कॉनकॉर, JK पेपर, म्यूजिक ब्रॉडकास्ट, ट्रेंट, इंटरग्लोब की बात हमने आपको बताई, टेक महिंद्रा, हेक्सावेयर, रिलायंस पावर। यहाँ ये वो तमाम कंपनियां हैं जिन्होंने कल मार्केट बंद होने के बाद नतीजे अच्छे पेश किए हैं। इन स्टॉक्स पर विस्तार से बात करेंगे, फंडामेंटल व्यू लेंगे, टेक्निकल चार्ट्स पर ये कैसे लग रहे हैं। और पेनिनसुला लैंड और बैंको, ये 2 ऐसी कंपनियां जिन्होंने निराश किया है। तो आज लिस्ट अच्छी खबरों की ज़्यादा है, इन सब पर बात होगी ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। SGX निफ्टी संकेत दे रहा है कि एक बेहतरीन शुरुआत 10,100 के पार आज निफ्टी की होगी और ये देखिए 28 पॉइंट की शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। और आज तो नंबर्स भी कल मार्केट बंद होने के बाद सब जबरदस्त आए हैं। टेक महिंद्रा की हमने बात करी है, हेक्सावेयर की बात करनी अभी रह गई है। पोजीशंस किस तरह की बनी है सुमित जी बताइए हेक्सावेयर, और इसमें कितनी तेजी हो सकती है? तेजी का व्यू बन रहा है इसके अंदर कंटिन्यूसली। पिछले 5 दिनों में अगर हम देखेंगे तो स्टॉक 240 से 260 तक के लेवल्स के आसपास आ चुका है, यानी ऑलमोस्ट 8 से 10% की तेजी हमने स्टॉक के अंदर देखी है। और अगर हम बात करते हैं IT स्पेस की तो हेक्सावेयर एक ऐसा स्टॉक है जो वीकनेस नहीं दिखा रहा है और एक कंटिन्यूसली तेजी दिखा रहा है। आई थिंक ये स्टॉक अगर 262-263 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट होता है
या फिर अगर एक दिन की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है विद वॉल्यूम्स के साथ, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट हमें स्टॉक के अंदर 275 से 280 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक ऊपर में 275 से 280 के लेवल्स जल्दी ही दिखाएगा, यानी प्रेजेंट लेवल से और भी 8 से 10% की तेजी हमको देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस ये स्टॉक के अंदर होल्ड करके चलनी चाहिए। इनफैक्ट जैसे ही 262 263 के ऊपर ब्रेक देता है विद वॉल्यूम्स, तो हमें फ्रेश बाइंग भी स्टॉक के अंदर रेकमेंड होगी, जिसके अंदर स्टॉक ऊपर में 275 280 इमीडिएट टारगेट दिखाएगा और 255 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा, यानी 255 के स्टॉप लॉस से फ्रेश बाइंग की जा सकती है। ओके, BEL, इस स्टॉक पर विकास जी आपसे राय लेना चाहता हूं। BEML तो आपने रिकमेंड किया है, इसी के साथ साथ दोनों साथ साथ चलने वाले शेयर में कल BEL के बड़े जबरदस्त रिजल्ट आए बाजार बंद होने के बाद। 1080 करोड़ का हमारा अनुमान था आय का और आया 1800 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 125 करोड़, 7 करोड़ के अनुमान के सामने, यानी हर एक पैरामीटर पर अगर आप देखें तो BEL के रिजल्ट्स काफ़ी ज़बरदस्त है और मार्जिन भी दमदार आते हुए दिखे। क्या कहेंगे आप? और आज एक रिपोर्ट भी मैं देख रहा था BEL पर सिटी के 199 रुपये के टारगेट के साथ आई है, खरीदारी करनी चाहिए, क्या टारगेट रखें? बिल्कुल अनिल जी, बहुत ही शानदार नंबर्स पेश किए हैं कंपनी ने, और वैसे भी डिफेंस एज ए सेक्टर काफ़ी अच्छा लगता है जिस तरह से सरकार की पॉलिसी चल रही है। तो मुझे लगता है BEL लंबी अवधि के लिहाज से तो इन लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। इवन शॉर्ट टर्म में भी इस रिजल्ट्स के बाद बहुत अच्छा एक तेजी देखी जा सकती है, तो यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह रहेगी। लंबी अवधि में मेरा इस स्टॉक पे 250 रुपये का टारगेट रहेगा। लॉन्ग टर्म में 250 का टारगेट नोट कर लीजिए। BEL पर और BEML पर भी विकास जी काफ़ी बुलिश हैं। ट्रेंट एक और ऐसा स्टॉक है जिसने बाजार बंद होने के बाद अच्छे नतीजे पेश किए हैं। वागले साहब, कितना भाग सकता है आज के दिन? हेमंत, वीकली मंथली पैटर्न काफ़ी पॉजिटिव है और आज के दिन का तो बेट मैं लेना नहीं चाहूँगा। अगर आप मुझे कुछ हफ्तों की मुदत देते हैं तो मैं समझता हूँ ये 310 320 के आसपास जा सकता है, जहाँ जो कि लगभग 30-40% है, और जब तक ये 260 के ऊपर रहेगा इसमें स्ट्रेंथ बनी रहेगी। ओके, 260 के ऊपर बना रहेगा और आज तो इन नंबर्स के बाद मजबूत खुलना भी चाहिए, अच्छा नजर आ रहा है। सीमेंस एक और रिजल्ट है जिस पर राय लेना चाहता हूँ। हालांकि बाकी कैपिटल गुड्स कंपनियों के रिजल्ट तो बड़े दमदार आए, लेकिन सीमेंस के नतीजे मिले जुले से आए। आय थोड़ी सी हमारे उम्मीद से 100 करोड़ ज़्यादा आई है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25 करोड़ कम आया है। थोड़ा सा मार्जिन हल्के से ढीले है। स्टॉक किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, बताएं विकास जी, आपकी क्या राय है? सीमेंस पर क्या मजबूत खुलेगा या इतनी तेजी होने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? नहीं अनिल जी, जिस तरह के नतीजे आए हैं, हो सकता है कि चूंकि स्टॉक में एक अच्छी तेजी रिजल्ट्स के पहले बन चुकी है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट वो अगर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सब्सटेंशियल होती है तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है ये स्टॉक भी विद इन द कैपिटल गुड्स स्पेस अच्छा स्टॉक है और आने वाले क्वार्टर सालों में परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट बिल्कुल देखी जाएगी। तो लंबी अवधि के लिहाज से तो बिल्कुल उस लेवल पे खरीदारी करें। बट आज के लिए मुझे लगता है पहले ही चूंकि रिजल्ट के एक अच्छा रनअप हो गया है और रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, बिलो मार्केट एक्सपेक्टेशंस है, तो यहाँ पे एक गिरावट देखी जा सकती है आज। सीमेंस स्टॉक पर रखिएगा नजर। रिलायंस पावर, इसके नंबर्स कैसे लगे विकास जी आपको, और इस शेयर को किस तरह से ट्रेड किया जाए? देखिए, नंबर्स वैसे पॉजिटिवली सरप्राइज किया है नंबर्स ने, नंबर्स अच्छे हैं और स्टॉक में थोड़ी बहुत तेजी बिल्कुल बन सकती है। बट ये जो पावर स्टॉक्स है बाजार में बहुत ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस रही नहीं है। मतलब अगर आप दूसरे सेक्टर्स से कंपेयर करें तो बिल्कुल अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है। तो मुझे लगता है ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल एक पॉपअप रहेगा, तो जिन्होंने लिया हुआ है वो फिर जो उछाल आता है उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी एक सस्टेन्ड परफॉर्मेंस के लिए लंबी अवधि के लिहाज से परफॉर्मेंस में और सुधार की उम्मीद देखी जानी पड़ेगी। तो मुझे लगता है सिर्फ एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से इसमें एक तेजी बन सकती है। शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिहाज से एक बार मौका बन सकता है, खासतौर से मार्जिन थोड़े से सरप्राइजिंगली अच्छे आए तो उस मार्जिन के दम पर स्टॉक यहाँ से थोड़ी तेजी दिखाने की कोशिश कर सकता है। इंटरग्लोब, जैसा विकास जी भी रिकमेंड कर रहे थे कि स्टॉक में तेजी बननी चाहिए, लेकिन वायदा कारोबार में इंटरग्लोब या जेट एयरवेज या दोनों, बताएं सुमित, खरीदारी की राय किसमें होगी और क्या टारगेट्स होंगे? अरे जी, एविएशन स्टॉक्स में जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, इंडिगो, इंटरग्लोब, इन सब के अंदर एक अच्छी तेजी बनी हुई है। लास्ट कुछ हफ्तों में हमने बहुत अच्छी तेजी देखी है। अभी थोड़ा सा लास्ट कुछ दिनों में एक पॉज देखने को मिला, स्पेशली जेट एयरवेज में, बट यहां से और भी तेजी देखने को मिलेगी। 570-75 इमीडिएट ये स्टॉक के अंदर सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट टूटेंगे नहीं तब तक ये कैरी ओवर के हिसाब से अच्छा स्टॉक है। ऊपर में इमीडिएटली हमको 620 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे
और एक बार अगर जेट एयरवेज ने ऊपर में 620 के लेवल तोड़े तो ये स्टॉक हमें ऊपर में 670 तक के लेवल्स दिखाएगा, यानी प्रेजेंट लेवल से 100 रुपए की तेजी हमें इस स्टॉक में बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है। 570 575 का इमीडिएट इसके अंदर सपोर्ट है, वो ही स्टॉप लॉस के तौर पर रखना चाहिए और उसके बाद इसके अंदर कंटिन्यूसली तेजी का ही रुझान बना के रखे जब तक वो लेवल्स टूटते नहीं तब तक। दूसरी तरफ इंडिगो के अंदर भी एक अच्छी तेजी बनी हुई है, 1290 के आसपास इसकी कल की क्लोजिंग है। आई थिंक ये स्टॉक के अंदर यहां से अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हो सकता है कि हमें ऊपर में 1350 या फिर 1400 तक के लेवल्स देखने को मिले। प्रेजेंट लेवल से ऑलमोस्ट 8 से 10% की तेजी हमें इंडिगो के अंदर भी देखने को मिलेगी। 1250-1240 के आसपास का इसका सपोर्ट है, जब तक ये लेवल्स टूटेंगे नहीं तब तक डिप में खरीदारी करें और प्रेजेंट लेवल्स पे भी बाइंग की जा सकती है। ऊपर में टारगेट 1350 और 1400। तो आज एविएशन पैक पर रखिए नज़र, जब इंडिगो ने अच्छे नंबर्स पेश किए तो इंडिगो भी दौड़ेगा और दूसरे एविएशन शेयर भी दौड़ लगा सकते हैं। ये तो बात हुई बाजार बंद होने के बाद आए नंबर्स की। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे आज जो नंबर्स आने वाले हैं। पावर ग्रिड में देखिए कल 26% ऊपर इंटरेस्ट बढ़ा, सबको पता है नंबर्स बहुत ही ज़बरदस्त आने की अपेक्षाएं हैं। तो अब क्या करना चाहिए आज नतीजों से पहले की रणनीति, ये देखिए दिन के हाईएस्ट लेवल पर जाकर बंद हुआ है। JSW स्टील, मैरिको, PC ज्वेलर्स, श्रीराम सिटी, टोरेंट पावर, काफ़ी सारी कंपनियां जिनके नतीजे आज आने वाले हैं, इस सब पर बात होगी ब्रेक के उस पार। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। संदीप वागले साहब, विकास सेठी साहब, सुमित बागड़िया साहब तो हमारे साथ थे ही, एक और देश के जाने माने एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल सरावगी जी, आपका स्वागत है। बताइए आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं आज के लिए? 3 शेयर्स हेमंत जहां पर मुझे लगता है कि खरीद करनी चाहिए। सबसे पहले आयशर मोटर्स, जिसने कल 30,000 के लेवल को पार किया, मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स आएंगे। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखे 29,400 पर, मुझे लगता है 30,500 तक आयशर मोटर्स जाएगा। जिंदल हिसार, इसमें मुझे लगता है इन स्तरों पर खरीद करनी चाहिए। हमने सारे स्टील स्टॉक्स में कल बहुत अच्छा मूवमेंट देखा था, इसने एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस को पार किया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 175 के लेवल्स आएंगे। 157 पर स्टॉप लॉस रखकर जिंदल स्टेनलेस हिसार में खरीद की राय है। और कोटक बैंक में मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए। येस बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड तीनों में ही ब्रेकआउट देखा गया है और मुझे लगता है कोटक बैंक को खरीदें तो 1100 का लक्ष्य यहाँ पर आएगा। 1000 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीद की राय। तो ये तमाम स्टॉक्स है जहां पर आपको करनी चाहिए तेजी और तेजी की बनाए पोजीशन। आप फोकस करते हैं आज आने वाले नतीजों पर। JSW स्टील नतीजे तो कमजोर आने की उम्मीद है, हमारा अनुमान ये कि 50% मुनाफा कम होकर आएगा, तो अनुमान तो कमजोर नतीजों का है, लेकिन अब तक तो मेटल स्टॉक्स के नंबर्स जो आए वो काफी अच्छे कहे जा सकते हैं। ऐसे में चार्ट्स पर क्या ये स्टॉक मजबूत है? वागले साहब बताइए। JSW स्टील आज रिजल्ट आपने कहा राइट? हाँ आज है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आने वाला है, मतलब मजबूत है। चार्ट्स जैसे ही ये स्टॉक 225 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, अभी 221 222 है, मुझे लगता है 240 की तरफ की मूव की शुरुआत होगी अगले कुछ दिनों में या एक आध हफ्ते में। और जब तक ये 220 के ऊपर रहेगा ये स्टॉक पॉजिटिव रहेगा। और पावर ग्रिड को कैसे अप्रोच करें? ये तो तेजी नतीजा आने से पहले ही ज़बरदस्त हो गई। पावर ग्रिड में ऑल टाइम हाई मेरे ख्याल में कल देखने को मिले होंगे। कैसा लग रहा है ये स्टॉक का? अभी मुनाफा बांध लें जिन्होंने तेजी की थी, पैसा बन रहा हो, क्या राय है? हेमंत, रिजल्ट के दिन पे ट्रेड करना ये एक रिस्क होता है। मेरे को चार्ट्स में कोई वीकनेस नहीं दिखता है, थोड़ा अपसाइड डेफिनेटली है, बट अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेशन क्या है वो मुझे पता नहीं। इतना तो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा अपसाइड है। एक्सपेक्टेशन आपके सामने है, देखिए। एक बार बता दें आज पावर ग्रिड की एक्सपेक्टेशन क्या है। चलिए, पावर ग्रिड में हमारा अंदाजा है कि मुनाफा बढ़ेगा 21%, 2182 करोड़ के आसपास का रहना चाहिए और आय जो है वो 7250 करोड़ के। तो अब बात इसमें एक है कि अच्छे नतीजों की उम्मीद है। स्टॉक बढ़िया परफॉर्म कर चुका है, मेरे ख्याल से लाइफ टाइम हाई के आसपास। लाइफ टाइम हाई। हाँ, तो फिर ऐसे में ये ध्यान रहे कि नतीजों में गलती की गुंजाइश नहीं है, तो अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर जरूर ट्रेड करें। और वो क्या होना चाहिए? 215 235 ये रेंज है। 215 थोड़ा दूर का है, लेकिन चलिए यही है जो है वो है। PC ज्वेलर्स, इस पर राय दीजिए आप। कुणाल, इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? आज ये भी नतीजे पेश करने वाला है, उम्मीद यही लगाई जा रही है और कल जिस तरह से तेजी बनती हुई दिखी, शायद नतीजों के पहले खरीदारी होती हुई दिखी है। क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है और क्या ट्रेड होगा? आपने TCS का जिक्र किया अनिल जी। PC ज्वेलर्स। PC ज्वेलर जी, देखिए PC ज्वेलर की अगर बात करें तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। एक रेजिस्टेंस चार्ट पर बहुत साफ दिखाई पड़ती है और ये 260 के रीजन में है। 260 का ब्रेकआउट आया तो मुझे लगता है 280 तक चला जाएगा, तो अभी फिलहाल वेट करना चाहिए। 260 के ऊपर इसमें खरीद करें, मुझे लगता है 280 तक जाने की क्षमता है।
ओके, 260 के ऊपर खरीदें, अभी ना खरीदें, और उसके बाद 280 का रखें टारगेट पीसी ज्वेलर्स। कुछ और इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आज आने वाले, टोरेंट पावर, रिलायंस डिफेंस वगैरह, इन सब पर भी करेंगे हम बातचीत। मैरिको के भी नतीजे आने वाले। इस छोटे से ब्रेक के बाद बाजार का भरपूर एक्शन शुरू होगा। सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चीज जो आप देखना चाहते हैं इस वक्त ट्रेडिंग स्क्रीन पर, वो है 10,115 का लेवल। जी हाँ, 27 जुलाई के बाद ये नया हाई बनने की संभावना दिखती है। और 10,131 पर एसजीएक्स निफ्टी 20-25 पॉइंट की प्रीमियम निकाले तो उसके बाद करीब 10,100 के आसपास खुलने की तैयारी है। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी कल 25,000 के ऊपर की पहली बार क्लोजिंग दे चुका है, रिकॉर्ड बना चुका है। सेंसेक्स 32,672 के पार निकलते ही नया रिकॉर्ड बनेगा। तो क्या खुलते ही नया रिकॉर्ड बनेगा? ये है बड़ा सवाल। लेंगे इसका जवाब, साथ ही बताएंगे आपको प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत, रुपए की ओपनिंग, स्टॉक 2020 का अपडेट और हमारे चारों एक्सपर्ट्स के साथ बाजार का भरपूर एक्शन शुरुआती कारोबार का। बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। इस छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए पहला सौदा।